धैर्य रखो, शांत रहो, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। हाँ, तुम्हें तुम्हारा पथ लंबा लग सकता है, मंजिल तक पहुंचना कठिन हो सकता है, मंजिल देर से दिख सकती है, लेकिन जो तुम्हारे लिए सही है उसे तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी ईश्वर तुम्हें परखना चाहता है कि क्या तुम बिना डगमगाए भी सच्चाई और अच्छाई की राह पर चल सकते हो। समय भले ही बुरा चल रहा हो, परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो तुम्हारा है वह कभी भी किसी और का नहीं हो सकता। वह जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, और जो किसी और का है वह तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता के समान है। बस अपने कर्म को पवित्र रखो, अपने मन को शांत रखो और प्रतीक्षा करो उस पल की जब भगवान तुम्हें वह सब देगा जिसके तुम हकदार हो। जितना तुम ईश्वर से रोज मांगते हो वह तुम्हें उससे ज़्यादा देगा। जब तुम्हें चारों तरफ अंधकार नजर आए, जब तुम्हारे सारे दोस्त रिश्तेदार तुमसे विमुख हो जाए, तो आप दुखी हो जाते हो। आपको आपका प्रेम ही दुखी करता है। आप व्यक्तिगत प्रेम करते हो, भगवान से कभी प्रेम किया ही नहीं। और अचानक से जिससे आप प्रेम करते हो वो आपसे दूर हो जाए, आप अपनी किस्मत को दोष देने लगते हो कि आपकी किस्मत ही खराब है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह है जो आपके लिए सही नहीं है स्वयं ईश्वर ने आपसे दूर कर दिया है। सभी कहते हैं कि किस्मत का लिखा बदल नहीं सकता, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। जो किस्मत लिख सकता है वह बदल भी सकता है। जब भी आपका कुछ बुरा होता है तो आप अपनी किस्मत या कर्मों को दोष देने लगते हो। वह परमेश्वर, वह परम पिता परमात्मा जिसने आपके भाग्य में दुख लिख दिए हैं। सब कहते हैं भाग्य का लिखा बदल ही नहीं सकता। जो विधाता ने लिख दिया है वह पूरा होकर ही रहेगा। हर इंसान यही सोचते हुए हार मानकर बैठ जाता है। जो हमारी किस्मत में लिखा है अगर वही होना है तो फिर हम पूजा आराधना तप क्यों करें। अगर भाग्य का लिखा टल नहीं सकता, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारी किस्मत खराब चल रही है, तो वैसे ही चलने दीजिए ना, फिर दुख किस बात का। ईश्वर किसी किस्मत खराब नहीं लिखता। हमारी किस्मत को खराब हम स्वयं करते हैं अपने कर्मों से, और हमें तनिक भी लज्जा नहीं आती, दोष प्रभु को दे देते हैं। जो हमारी किस्मत को लिखने की क्षमता रखता है उसे दोष देते हैं। जो हमारी किस्मत लिख सकता है वो बदल भी सकता है। अपने कर्मों, अपनी किस्मत को दोष देने की बजाय आप उस पूर्ण परमात्मा पर, जिसके बारे में महान संत रामपाल जी महाराज ने बड़े ही विस्तार से बताया है, उस परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि अगर आप पर हो तो क्या नहीं बदल सकता। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, एक बार आप उस पूर्ण परमात्मा से जुड़कर तो देखिए जिनके बारे में इन संतों ने बताया है। आपने सुना होगा, संत शरण में आने से आई टले बला, जो किस्मत में सूली हो तो कांटे में टल जाए। जब उस परमपिता परमात्मा के दूत हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो वो परमपिता परमात्मा क्या नहीं कर सकता। जैसे किसी की मृत्यु लिखी हो और उसका अंग भंग हो जाता है, जैसे हाथ या पैर का टूट जाना, तो आपकी मृत्यु लिखी थी, उस ईश्वर ने किस्मत का लिखा टाल दिया है। अगर आप परमपिता परमात्मा की शरण में आते हैं, बाहरी आडंबरों से दूर होते हैं, पूर्ण आस्था और श्रद्धा भाव से उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं, तो उस पूर्ण परमात्मा में आपके परिवार की रक्षा करने की क्षमता है और आपके भाग्य, आपके कर्मों को बदलने की भी क्षमता है। आप अपने भाग्य को दोष देने की बजाय उस परमात्मा की भक्ति में लीन रहकर अपनी किस्मत को ही बदल दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस्मत को कैसे बदला जा सकता है। सब यही कहते हैं कि जो किस्मत में उस विधाता ने लिख दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता।
जिसने भाग्य हमारी किस्मत लिखी है वो बदल भी सकता है, जिसने किस्मत लिखी है वह अगर बदल नहीं सकता तो वो कैसी किस्मत। ऐसा कुछ नहीं है, आप भगवान को दोष देना बंद कीजिए। आप वास्तविकता से परे रहकर काल्पनिक जीवन व्यतीत करते हैं। हम अपने जीवन को एक कल्प वृक्ष की तरह जीते हैं जिसका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपने अपने जीवन को एक कल्प वृक्ष की तरह बना लिया है। आप उस परम पिता परमात्मा में विश्वास करने के बजाय कल्पनाओं में जीना शुरू कर देते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। कल्पना वो सपना है जो आँख खुलते ही नष्ट हो जाएगा। आप अपनी कल्पनाओं के कारण ही सुख और दुख को आकर्षित करते हैं। समय चक्र चलता रहता है, यह किसी का गुलाम नहीं है जो रुक जाएगा। धीरे धीरे करके व्यर्थ की कल्पनाओं में अपने जीवन और समय को व्यर्थ गंवाते रहते हो। अपनी व्यर्थ की कल्पनाओं में इतना डूब जाते हो कि आप उस परम पिता परमात्मा को पूर्णतः भूल ही जाते हो। जब आप आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में जाओगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि किस्मत क्या है। आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। परमात्मा की भक्ति से विधाता का लिखा बदला जा सकता है, कर्म को सही किया जा सकता है, भाग्य को भी बदला जा सकता है। जरूरत है तो सद्मार्ग को अपनाने की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति। सद्मार्ग पर चलें, जीवों को कष्ट ना दें, क्योंकि हर एक जीव मात्र में उस परमात्मा का वास है। आप सद्मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, भाग्य क्या लिखा मिटा सकते हैं। भगवान वो सब कर सकता है जिसके आप हकदार हो। आप खुद को कोसने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, हमेशा सद्मार्ग पर चलिए। अगर विधाता ने आपके जीवन में दुख लिख दिया है तो वो दुख को सुख में बदल सकता है। आप सद्मार्ग पर चलते हुए उस पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं। किस्मत चमक जाएगी, भाग्य का लिखा बदल जाएगा। ईश्वर आपको वो सब देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ईश्वर आपको कल्पनाओं से परे वास्तविकता से अवगत कराएगा। बस जरूरत है तो उसके भक्ति मार्ग पर चलने की, परमात्मा में आस्था की, विश्वास की, वो भी बिना डगमगाए हुए। फिर देखिए उस परमात्मा का चमत्कार जिसने उस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। वो अनगिनत रहस्यों और शक्तियों से भरा हुआ है। उस परमात्मा की शक्ति को पहचानना जरूरी है जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो आप अपने भाग्य, अपनी किस्मत को बदलने के लिए उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाकर तो देखिए। जिस किस्मत पर आपको रोना आ रहा है वो किस्मत ही बदल जाएगी। आप पूर्ण परमात्मा की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए नई नई आध्यात्मिक जानकारियाँ लेकर आती रहती हूँ। एक नई और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।